हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम एक और पाम की सुंदर वैरायटी के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यह पाम प्रजाति की एक बहुत ही सुंदर लैंडस्केपिंग वैरायटी होने के साथ बहुत ही मल्टी यूजफुल प्लांट है, जिसे हम लैंडस्केपिंग पर्पज़ के लिए पब्लिक पार्क में, सड़कों के किनारों पर या फिर हमारे गार्डन में जहां थोड़ी सी बड़ी जगह है वहां लॉन के बीचों बीच ग्रो कर सकते हैं। इस पाम के पेड़ का वैज्ञानिक नाम फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिस है और नाम के तरह ही यह सिल्वर ग्रे कलर का सुंदर पाम है। और एरेकेसी परिवार में दुनिया भर में इन पौधों की लगभग 181 जनरा और 2600 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें अधिकांश प्रजातियां उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में बढ़ती पाई जाती है। यह पाम की प्रजातियां अपने अपने अलग स्पेसीज अनुसार अलग अलग आकार और रंग रूप में वर्षावनों से लेकर रेगिस्तान जैसे भौगोलिक वातावरण में प्राकृतिक रूप में बढ़ती पाई जाती है। यह फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिस पाम, जो दिखने में बिस्मार्किया पाम की तरह चांदी के रंग का होने के कारण सामान्य नामों में इसे सिल्वर डेट पाम, सिल्वर लिप पाम, डेट शुगर पाम, इंडियन डेट पाम, इंडियन वाइन पाम, वाइल्ड डेट पाम ऐसे नामों से प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार जाना पहचाना जाता है। नेटिवली या फिर मूल रूप से यह पौधे ट्रॉपिकल एशिया के मूल निवासी है, जिसमें ज़्यादातर दक्षिण पाकिस्तान और हमारे भारत का भौगोलिक एरिया आता है। साथ में नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका जैसे देशों के भौगोलिक एरियाज़ में, वहाँ के द्वितीयक वनों में, खुले मैदानों में और रेन फॉरेस्ट में यह पौधे प्राकृतिक रूप में बढ़ते पाए जाते हैं। हमारे भारत में यह पेड़ ज़्यादातर गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में पाए जाते हैं। दोस्तों, समुद्र तल से लगभग 1300 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर यह सिल्वेस्ट्रिस पाम जंगलों से लेकर ग्रासलैंड जैसे मैदानी इलाकों में प्राकृतिक रूप में बढ़ते पाए जाते हैं, जहां से इस पाम के पेड़ को हमने सजावटी उद्देश्य के लिए और इस पेड़ में स्थित कई औषधीय गुणों के कारण हमारी प्लांट गैलरी में लाया है। दोस्तों, इस सिल्वेस्ट्रिस पाम की पत्तियां इस तरह काफ़ी टोकदार और सख्त होती है। पत्तियों का अग्रभाग कांटे जैसा चुभने वाला होता है। मुख्य डंठल पर ट्यून टाइप में जुड़कर लेकिन अपोजिट पोजीशन में यह काफ़ी घने स्वरूप में विकसित होती है। विकसनशील अवस्था अनुसार यह पत्तियां लगभग 2 से 3 मीटर लंबी फैलती है, जो नीचे की ओर से देखने पर नारियल के पेड़ की पत्तियों जैसी सिमिलैरिटी दिखाती है, लेकिन असल में दोनों का फॉलिएज पैटर्न काफ़ी डिफरेंट है। यह पत्तियां इस सिल्वेस्ट्रिस पाम के सिंगल और मुख्य ट्रंक पर इस तरह धनुष आकार शेप में 7 से 10 मीटर चौड़ा सुंदर क्राउन या फिर मुकुट बनाती है, जिसमें पेड़ की विकास अवस्था या फिर परिपक्वता अनुसार लगभग 100 से 120 पत्तियों का समूह होता है। विकास अवस्था अनुसार जैसे जैसे यह सिल्वेस्ट्रिस पाम डेवलप होने लगता है, तब नीचे की पत्तियां ट्रंक से रिमूव होने के बाद जब इस पाम का इस तरह का 6 से 8 फीट का ट्रंक बनता है, तब यह सिल्वेस्ट्रिस पाम का पेड़ हमारे गार्डन में या फिर परिदृश्य में एक बहुत ही यूनिक और लैंडस्केपिंग किरदार निभाता है। इसके एक विकसित पेड़ का ट्रंक 16 से 18 इंच व्यास का हो जाता है। दोस्तों, इस पाम का पुष्पक्रम सफ़ेद फूलों के साथ लगभग 1 मीटर लंबा होता है। हालांकि अभी इसकी फ्लावरिंग खत्म हो चुकी है, इसलिए इसकी फ्लावरिंग मैं इस वक्त आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। पुष्पक्रम के बाद जब इस पर फल लगते हैं, वह फल पकने पर बैंगनी लाल रंग के हो जाते हैं। फल पकने के बाद इस तरह कच्चे खजूर के रूप में मार्केट में फ्रूट सेलर्स के पास बिकने के लिए आते हैं, जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है। साथ में इस सिल्वेस्ट्रिस के पके फलों का उपयोग मद्य निर्मित के साथ जेली बनाने में भी किया जाता है और इसीलिए सामान्य नामों में इसे इंडियन वाइन पाम भी कहा जाता है। साथ में यह सिल्वेस्ट्रिस पाम का पेड़ काफ़ी औषधीय महत्व वाले गुण भी रखता है। पारंपरिक रूप से यह पाम की प्रजाति दुनिया भर में अपने महत्वपूर्ण पोषण मूल्यों के लिए जानी जाती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, आवश्यक विटामिन्स और खनिजों का समृद्ध स्रोत पाया जाता है। इस पाम के पेड़ में प्रचुर मात्रा में चीनी होती है और इसीलिए कॉमनली इसे शुगर डेट पाम भी कहा जाता है। इसलिए बांग्लादेश में इस पाम की प्रजाति का रस गुड़ बनाने के लिए कुछ प्रोसेस के अंतर्गत उबाला जाता है। इस पाम के एक परिपक्व पेड़ को अनुभवी व्यक्ति द्वारा इसके ट्रंक या सिरे को काटने पर उस कट से जो रस बहता है वह एवरेजली प्रतिदिन 5 लीटर निकलता है और यह रस इसी प्रमाण में कई महीनों तक निकलता रहता है, जिसे लोकल भाषा में ताड़ी या सिंधी कहते हैं, लेकिन इसे निकालने के लिए अब कुछ हद तक बैन किया जा रहा है।
साथ में इस पाम के सूखे खजूर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को काफ़ी हद तक कम करने के साथ हृदय को स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। अस्थमा और पेट दर्द जैसी बीमारियों में यह पेड़ काफ़ी गुणकारी है। साथ में इस पेड़ के तने के गूदे से कुछ प्रोसेस के अंतर्गत साबूदाना भी बनाया जाता है। आदिवासी लोगों द्वारा इस पाम की पत्तियों का उपयोग टोकरियाँ, चटाई, पंखे जैसी वस्तु बनाने में किया जाता है। साथ में झोपड़ों के छत बनाने में भी इनकी पत्तियों का उपयोग किया जाता है। इस पाम के पत्तियों के रेशेदार डंठल से अच्छी खासी रस्सियाँ बनाई जाती है और इन रस्सियों का इस्तेमाल अभी भी देहाती और आदिवासी लोगों द्वारा कुओं के अंदर से पानी खींचने के लिए किया जाता है। इसलिए यह फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिस पाम हमारे गार्डन और परिदृश्य के सजावटी उद्देश्य के साथ एक मल्टी यूजेस प्लांट माना जाता है। दोस्तों, यह सिल्वेस्ट्रिस पाम पूर्ण सूरज की रोशनी में बढ़ने वाला पाम का पेड़ है, इसलिए इसे टोटली सनी लोकेशन वाले एरियाज़ में हमें लगाना है। इस पाम को कभी भी शेडी एरियाज़ में हमें नहीं ग्रो करना है, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में यह लगभग 40 से 50 फीट की ऊंचाई तक पूर्ण सूरज की रोशनी में बढ़ने वाले पेड़ है। इसलिए इस पाम के पेड़ के साल भर के सनी लोकेशन के लिए पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में हमारे गार्डन का साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन होना चाहिए और ठीक इसके विपरीत पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में भी नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट लोकेशन होना चाहिए। इन पाम के पेड़ों की वाटरिंग नीड मीडियम से नॉर्मल कैटेगरी में आती है। आउटडोर गार्डन में लगाने के बाद पौधा एक बार सेट होने पर वह न्यूट्रिशन और पानी के प्रति काफ़ी हार्डली सर्वाइव करने में सक्षम होने लगता है। लेकिन जब ये सिल्वेस्ट्रिस पाम के पौधे हम पॉट्स या कंटेनरों में लगाते हैं, तब पॉट्स या कंटेनरों की टॉप सॉइल सूखने के बाद हमें इन पौधों को वाटरिंग करनी है। लेकिन प्राकृतिक रूप में यह 40 से 50 फीट तक बढ़ने वाले पेड़ होने के कारण हम कुछ सालों तक ही बड़े कंटेनरों में इन पौधों को ग्रो करने का आनंद ले सकते हैं। लेकिन कुछ सालों के बाद इन पेड़ों को हमें आउटडोर गार्डन में ही लगाना पड़ेगा। हमारे प्लांट गैलरी में आउटडोर गार्डन में यह पौधे लगाने के बाद उनके न्यूट्रिशन की हमें उतनी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पॉट्स या कंटेनरों के लिए हमें इनकी मिट्टी अच्छी जल निकासी वाली बनाकर उसके बेसिक पॉटिंग मिक्सचर में हमें 1 पार्ट किसी भी ऑर्गेनिक खाद को ऐड कर देना है। और बहुत ही हार्डली सर्वाइव करने वाले इस पाम के पेड़ पर ज़्यादातर कोई भी हार्मफुल डिजीज़ नहीं देखी जाती। दोस्तों, हमारे गार्डन में अगर थोड़ी सी बड़ी जगह होती है तो उस जगह इस मल्टी यूजेस और लैंडस्केपिंग सिल्वेस्ट्रिस पाम को हमारे गार्डन में लॉन के बीचों बीच ग्रो करके इस अनोखे सिल्वर पाम का बहुत लंबे समय तक, यहाँ तक कि पीढ़ी तक भी हम आनंद ले सकते हैं। अच्छा, तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय। ओम साई।